चलिए हम चैप्टर नंबर 1 के थर्ड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज हॉर्टिकल्चर के ऊपर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ऑर्किड्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है पौधे, ऐसे प्लांट बनाना जो कि उगाना जिनको हम डेकोरेशन में काम में लेते हैं। जैसे अपन मनी प्लांट को डेकोरेशन में लेते हैं, ऑर्किड के फ्लावरी प्लांट्स जितने भी हमारे होते हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए इनको अपन ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहते हैं। गहने जैसे अपन गहने किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए गहनों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को डेकोरेट करने के लिए जब फ्लावर्स या प्लांट्स की ज़रूरत होती है उन्हें अपन हॉर्टिकल्चर प्लांट कहते हैं। बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज 3 पार्ट्स। ये कहते हैं कि ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग जो है हमने उनको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। इंडिया में 3 अलग अलग पार्ट की क्रॉप्स जो है वो हमें मिलती है देखने को। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है ज़ैद। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप। ये अक्सर कर रेनी सीजन में होती है, जून से लेकर सितंबर में, और एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर, यानी जून टू सितंबर में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के अंदर इसको काट लिया जाता है। इन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। खरीफ क्रॉप के अंदर हमारे पास आती हैं जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन ETC। इसके अलावा खरीफ क्रॉप के अंतर्गत हमारे आते हैं ग्राउंडनट है, कॉटन है, पर्ल है, मिलेट है, पल्सेस है, सेसमे है, सॉर्गम है, ऑयल सीड्स। ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स में आती हैं, जो कि कब शुरू होती है यानी कब ग्रोन होती हैं। ये सितंबर और अक्टूबर में इन्हें काटा जाता है और अगस्त सितंबर में इन्हें बोया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स ज़्यादातर विंटर सीजन के अंदर होती है, जैसे अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में इसने रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लैम्प सीड्स, ओट्स, बार्ले, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हमारे रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ैद क्रॉप्स की। ज़ैद हमारी क्रॉप्स है, इसको अपन समर क्रॉप्स भी कहते हैं। ये जो होती है समर यानी गर्मियों में बोई जाती है, मार्च अप्रैल से जुलाई तक में, जैसे मूंग, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है। अब जो हमारे पास नीचे जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में हमें बताया गया है कि अलग अलग राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ कहाँ होती है। जैसे हम बात करते हैं इस टेबल में, देखो सबसे पहले दे रखा है पर्ल और मिलेट, जो कि कहाँ पर ज़्यादातर कहाँ पर होती है? अलवर, जयपुर, नागपुर, जोधपुर, सीकर और बीकानेर में। तो इसमें हर एक क्रॉप के साथ में एटलीस्ट 2 से 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर होता है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। मेज़ है वो कहाँ पर होती है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद में। सोरघम, अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर में। पैडी यानी राइस, चावल, हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा। गेहूँ, श्रीनगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, बूंदी। बारले, जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। इसी तरीके से ये सारी क्रॉप्स हैं जो आपको क्रॉप्स विथ उनके डिस्ट्रिक्ट्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब आप इस बार आपका होमवर्क लिख लीजिए। क्या होगा आपका होमवर्क? सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, जो क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर। सेकंड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रबी क्रॉप्स, एक्सप्लेन खरीफ क्रॉप्स, एक्सप्लेन क्रॉप्स ग्रोन इन समर, ठीक है। एंड देन yes, next question is draw a table who indicates main crops cultivated in Rajasthan's different districts। इसमें आपको एटलीस्ट 3 तो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। डन।